नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो हम पटना के मिलर मैदान में हैं और आपको बता दें कि यहां आज एक दलित महापंचायत का आयोजन हुआ था। ये कार्यक्रम जो है दलित एकता संघ के जो संयोजक हैं डॉक्टर संजय कुमार, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मुख्य अतिथि के रूप में अर्जुन राम मेघवाल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार मंत्री मंगल पांडे, तमाम जो है लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और सभी ने जो है दलित का कैसे विकास हो, कैसे उत्थान हो, इसको लेकर जो है खासकर चर्चा की गई और जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों से जो है आज लोग शामिल भी हुए थे। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। खाने की चिंता है लेकिन ये आपकी चिंता नहीं है साथियों। मैं यहाँ को हमारे बीच मुख्य अतिथि गणमान सुनने के लिए आ पाए हैं। आपको एक वादा करता हूँ, समय आ गया है 2025 में आप केवल खड़ा हो जाओ तो ये आपको सारी सुविधा से लेके मान सम्मान तमाम चीज आपका बेटा भाई आपके दरवाजे के लिए पहुंचाने के लिए आया। यही शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को बंद करता हूं। जय भीम, जय भारत, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मानवर अर्जुन राम मेघवाल जिंदाबाद, माननीय अर्जुन राम मेघवाल जिंदाबाद, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय मंगल पांडे जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दलित एकता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आप लोग नारा लगाइएगा, पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें। जोर से, पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें। आज अम्बेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस दलित महापंचायत के कार्यक्रम में सम्मान समारोह में हम सब लोगों के बीच उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, बिहार भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर संजय राम जी, यहाँ उपस्थित पूर्व विधान पार्षद श्री लाल बाबू प्रसाद जी, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी, श्रीमती पिंकी कुशवाहा जी, संजीव कर्म जी, विनोद राम जी, श्यामलाल राम जी, मनीष दास जी, अरुण नटराज जी, सुभाष पासवान जी, सुमित जी, जिला परिषद सदस्य अजय मांझी जी और आज यहाँ हजारों हजार की संख्या में आए हुए बिहार के विभिन्न जिलों से हमारे सभी अनुसूचित जाति समाज के भाइयों बहनों, मीडिया के पत्रकार बंधु मित्रों, आज इस दलित महापंचायत में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं बिहार के कोने कोने से आए हुए अपने भाइयों बहनों का इस महापंचायत में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इतना जरूर आज आप सब लोगों के बीच मैं कहना चाहता हूं, हम सब लोग के आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी, हम लोग सदैव उनका सम्मान करते हैं। सम्मान इसलिए करते हैं कि आज जिस कानून और संविधान से बंध के हम सब लोग चलते हैं, पूरा देश चलता है, आज उस संविधान को देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर रहे, जिनके संविधान के साथ आज पूरा देश आगे बढ़ता है। ऐसे संविधान निर्माता जिन्होंने हमें चलने, इस लोकतंत्र में चलने की राह दिखाई, रास्ते बताए, ऐसे पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में मैं अपना प्रणाम और श्रद्धा सुमन निवेदित करता हूं। निश्चित रूप से बाबा साहब के जो सपने थे, बाबा साहब के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है,
बिहार में हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि समाज का गरीब, कमजोर, अनुसूचित समाज के लोग, दलित समाज के लोग जो समाज के विकास में पीछे छूट गए हैं, उनको कैसे विकास की धारा में आगे लाया जाए। हमारे विचारों के प्रेरणा स्रोत दीनदयाल जी, जिन्होंने बताया कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के उदय के लिए, अंत्योदय के कमजोर जो विकास में पीछे छूट गए, उनको आगे लाने का काम हम सब लोग, आज उनके सपने को साकार मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं। जो समाज विकास में कहीं पीछे छूट गया था, राजनीतिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आगे लाने का। आज जो है दलित महापंचायत, कहीं ना कहीं कार्यक्रम आपका काफ़ी ही सफल रहा, काफ़ी लोग आए थे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार में खास करके दलितों के लिए जो योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमारा दलित एकता संघ जो है महापंचायत लगाया, और उस महापंचायत के द्वारा जो समाज में जाना चाहिए उस संदेश हमने देने का काम किया कि हर व्यक्ति के विकास के लिए जो केंद्र और बिहार सरकार चला रही है, आप उसे लेने का प्रयास करिए और लेकर अपनी ज़िंदगी में विकसित में एक नाम जुड़ाइए ताकि हमारा देश विकास करे। अब इस कार्यक्रम के बाद अब आगे की क्या कुछ आपकी तैयारी रहेगी, क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, मेरा तैयारी यही है कि एनडीए की पुनः सरकार बहुमत में आए और 225 से पार करे। कहा जाता है कि दलित तबका जो है काफ़ी एक कुछ एनडीए से नाराज भी चलता है बराबर। अरे एनडीए से नाराज रहता तो आपने कह रहा है जो भीड़ देख रहे हैं जी, तो वो नहीं आता। कहीं ना कहीं एनडीए के योजनाओं और कार्य से खुश होकर हमारा दलित महादलित लोग परिवार आए और इस महापंचायत में भाग लिया। खासकर दलितों की जो योजना है बाकी दलित तक कैसे पहुंचेगी, इसके लिए क्या कुछ है बाकी? देखिए, सरकार का काम होता है गजट और बजट में पास करना, बजट बनाना, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का काम होता है जो सरकार से संबंधित हैं, जो जिला से संबंधित हैं, नेताओं, छोटे छोटे नेताओं, हम जैसे कार्यकर्ताओं का सोच होना चाहिए कि हम बिहार सरकार, केंद्र सरकार की योजना को धरातल पर, हम गरीबों के धरातल ज़मीनों पर, घर पे कैसे जाए, हम उसके लिए प्रयास करें और गांव-गांव जागरूक करें। क्या कुछ संदेश देंगे अपने दलित भाई बहनों को? देखिए, संदेश एक ही चीज़ है, इस बार हमारी सरकार मजबूत स्थिति में आ रही है और इस मजबूत स्थिति में आप सहभागी बन के इस सरकार का मजबूती से खड़ा रहिए और आने वाला दिन अपना विकास के रास्ता को चुने। एक आखिरी सवाल होगा संजय जी कि अगर पार्टी आपको मौका देती है खासकर विधानसभा चुनाव में, तो क्या आप उस मौका को लेकर मैदान में उतरेंगे? देखिए, हर व्यक्ति आज का महत्वाकांक्षी होता है, हर व्यक्ति चाहता है हम कहीं न कहीं जाएं। यदि हमारी पार्टी हमारे लिए कुछ सोचती है तो हम उसे स्वीकार करेंगे और स्वीकार करते हुए हम पार्टी की मजबूती के लिए हम दलित भाई को जोड़ने का काम करेंगे, जिससे हमारा पार्टी मजबूत हो और आगे का कार्य हमारे दलित भाई के लिए करता रहे। क्योंकि आज के कार्यक्रम को देखने के बाद ऐसा लगा कि पूरी बीजेपी की टीम आपके साथ खड़ी है। देखिए, बीजेपी का टीम की बात नहीं है, जो हमारे अतिथिगण रहे उन्हें आज अपनी समय बचा के हमारे पास आए और बहुत से ऐसे बड़े लीडर हैं, उनकी बहुत जगह हमारा उनके कार्यक्रम लगा हुआ है, अपने कार्यक्रम में पहले जाना है, उसके बाद कहीं आना था, लेकिन संजोग बस उनके समय नहीं मिला, इसलिए नहीं आ पाए। भारत सरकार में इन्होंने काम किया और आज भारत सरकार के कानून मंत्री के तौर पर काम कर रहे डॉक्टर अर्जुन मेघवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष
आदरणीय भाई डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, और इस पूरे कार्यक्रम का जो देख रेख कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर संजय दास जी, लाल बाबू प्रसाद जी, पिंकी कुशवाहा जी, संतोष पाठक जी, सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज दलित महापंचायत के माध्यम से हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि इस पंचायत के माध्यम से ये जरूर जानिए आप कि बिहार में हो क्या रहा और देश में क्या हो। और साथियों, देश की चर्चा आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी करेंगे, लेकिन मैं बिहार के बारे में जरूर बताना चाहता हूं साथियों। बिहार में 2001 में 20 साल के बाद, 25 साल के बाद पहली बार पंचायती राज का चुनाव हो रहा था। और आप याद कीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो व्यवस्था खड़ी की थी, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक आरक्षण की व्यवस्था। और जब 2001 में चुनाव हुआ साथियों, तो बिहार जैसे राज्य में लोग कहते हैं कि दलितों के मसीहा थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय सामने में, मैं तो जानना चाहता हूं कि 2001 में आपने पंचायती राज का चुनाव कराया तो एक भी दलितों को आरक्षण देने का काम राजद की सरकार ने नहीं किया था। लेकिन जब आपके आशीर्वाद से बिहार में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, सरदेव सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री भाजपा की ओर से बने, तो याद कीजिए 2005 के बाद जब सरकार आपने बदला, 2006 में जब चुनाव हुआ तो 16% आरक्षण किसी ने दिया तो वो एनडीए सरकार ने देने का काम किया था। और ये स्पष्ट है कि आज भी और कल भी जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ इस देश में स्थापित हुआ और जब आजादी के बाद पहली बार कानून बनाने का काम किया जा रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ षड्यंत्र करके पंडित नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और कहा कि आरक्षण का विरोध करो। और सिर्फ दलितों का आरक्षण का विरोध नहीं किया, कांग्रेस पार्टी के पूर्वजों ने, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, इन तमाम लोगों ने, चाहे अति पिछड़ा हो या दलित हो, सबके आरक्षण का विरोध किसी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया। ठाकुर जी यहाँ के पिछड़ों को आरक्षण दे रहे, दलित समाज को विशेष तौर पर पंचायती राज की व्यवस्था में आरक्षण दे रहे थे, तब भी कांग्रेस पार्टी खिलाफ कर रही थी। लेकिन साथियों, हम जब सरकार में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो, सब लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार भारत बढ़ रहा, और भारत बढ़ रहा तो हम योजना भी चला रहे हैं। भारत की सरकार की चर्चा करेंगे अर्जुन मेघवाल जी, लेकिन आपके आशीर्वाद से जब एनडीए की सरकार बनी साथियों, तो यहाँ जो हमारे दलित वर्ग के बच्चे हैं उसको छात्रवृत्ति देने का काम बिहार की एनडीए सरकार ने किया। और इस बार जब मैं बजट पेश कर रहा था साथियों, इस बार हमने कहा है कि 1 अप्रैल 2025 से अब छात्रवृत्ति को हम जितना 1000 रुपया देते थे, इसको दुगना करके 2000 रुपया देने का काम करेंगे जिला के स्कूल में आकर, कॉलेज में आकर। लेकिन हमारी बहनें नहीं पढ़ पाती थी, हमने एक योजना चलाया है 3800 जिले में, हम पूरी व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं। सावित्रीबाई जी को, सावित्रीबाई फूले को इस देश में प्रथम शिक्षिका के तौर पर जाना जाता है, और हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि 38 के 38 जिले में हम सावित्रीबाई फूले के नाम पर छात्रावास, महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए
छात्रावास बनाने का काम सभी जिला हेडक्वार्टर पे बनाने का काम करेंगे। और साथियों, आप सोचिए, इस प्रदेश में लगातार इस बिहार को बदलने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। और आप सोचिए, इस प्रदेश में 1990 तक 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे साथियों, 2। आज कितने हैं? 90 से लेकर 2005 तक एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला। और आज लालू जी कहते थे हम बच्चों को चरवाहा विद्यालय में पढ़ाएंगे, 4 रुपया लिया जाता था, 4.5 रुपया। आज नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार कहती है कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाएंगे, मात्र 10 रुपया लेने का काम करेंगे, मात्र 10 रुपया। और साथियों, आप सोचिए, कल तक 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, आज बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। और 1990 के पहले बिहार में, यहाँ मंगल जी बैठे, मात्र 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करता था साथियों। 1990 से लेकर 2005 तक एक भी मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं खुला। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी, 2005 से लेकर आज तक अभी तक हम लोगों ने 29 मेडिकल कॉलेज खोला है, जो बढ़कर 35 हो गया साथियों।